लीजिए आखिरी मंजिलों में पहुंच गया अंजुमन मुहाफ़िज़ुल ईमान का ये प्रोग्राम, और हमारे गौहर साहब, नैयर साहब, नदीम साहब, इनकी बड़ी मेहनतें हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। आइए मैं सदर मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम मौलाना लियाकत रज़ा साहब से बड़े ही अदब एहतराम से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। आप हज़रात से गुजारिश है कि मिलजुल के बावाज़ बुलंद नारे सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिल आलमीन अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन मौलाना व मौलल कौनैन रसूलुस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-गुर्रिल मयामीन वलानतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहि व मुत्क़न ख़िताबिहि व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अज़्ज़क़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद। एक सदा दिन मोहम्मद आल मोहम्मद। बिरादरान ईमानी, इससे पहले कि मैं इस आया की हिदायत के सिलसिले के ज़ैन को बयान करूँ, चंद बातें कह देना ज़रूरी समझता हूँ। एक मरतबा फिर आप हज़रात दुरूद बयान। हिंदुस्तान भर के तूल अर्ज़ में शुमाल मगरिब जुनूब मगरिब मशरिक़ हर जगह पूरे हिंदुस्तान में, और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि दुनिया के जितने बड़े बड़े शहर हैं उनमें सबसे ज़्यादा इमाम बारगाहें, मस्जिदें, मकामात ज़िक्र अहले बैत जितने हैं कहीं नहीं। और इसका इतराफ़ सिर्फ हम लखनऊ में रहने वालों ही को नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के लोगों को। बिरादरान ईमानी, जब यहाँ तामीरात हुई तो उन तामीरात में हर चीज़ का ख्याल रखा गया। जैसे वहाँ के रौज़े हैं उनकी छवि बनाई जाए यहाँ जगह जगह, और आपने ताजियों की शक्लें देखी होंगी कि हर जगह मुख्तलिफ शक्ल के ताजी आपको नजर आएंगे। इमाम बाड़ों में, बड़े इमाम बाड़े में, छोटे इमाम बाड़े में, हर जगह तामीरात में अलग अलग शक्लें आपको नजर आएंगी। अगर ताजिया एक ही किस्म का है तो फिर ये अलग अलग शक्लें क्या माना? सवाल ये है। बात असल ये है कि जिस ज़माने में जैसा रौदा तामीर हुआ वैसी शक्ल का इमाम बाड़ा बनाया गया, वैसी दरगाह बनाई गई, वैसी करबला बनाई गई। लखनऊ में दो चीज़ों की कमी महसूस हो रही थी शिद्दत से। एक, जनाब अबू तालिब के नाम से कोई इमाम बारगाह नहीं, वो भी बन गई। अभी भी सन्नाटा था। बेटे के नाम से दरगाह बन गई, मगर मादर गिरामी के नाम से बारगाह नहीं बनी। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा मुबारकबाद अंजुमन मुहाफ़िज़ ईमान को देता हूँ, और उनको हक़ है कि वो इसके तामीर करवाने वाले का शुक्रिया अदा करें, और उन्होंने शुक्रिया अदा करके अपना हक़ अदा किया है। मौलाना को ये शुक्रिया कबूल करना चाहिए, इसलिए कि मन लम यशकुरुन्नास लम यशकुरुल्लाह। जिसने इंसान का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने खुदा का शुक्रिया अदा नहीं किया। बिरादरान ईमानी, बस मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन शरफ साहब ने ये नहीं चाहा, ये शरफ मुझे नहीं बख्शना चाहा कि मैं कुछ ज़्यादा कहूँ।
मैं आज चंद बातें अहम हैं जो ज़रूरी अर्ज कर देना चाहता हूँ। इस बार का मैंने जिस आय वाफ़ी राय की तिलावत की है, एक बात और कहता चलूँ कि जहाँ उलमा और अफाजिल का मजमा होता है वहाँ बहुत संभल के कहना पड़ता है। मैं एक हकीर तालिब इल्म हूँ, इसलिए मैं ऐसे हवाले पेश करना चाहता हूँ जिससे शख्सियत की अज़मत का अंदाज़ा हो। बिरादरान ईमान, ये आय वाफ़ी हिदायत जो मैंने तिलावत की थी, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन, ये एक आयत है। इसके बाद दूसरी आयत है ज़ुर्रियतन बाज़ुहा मिन बाज़। और मुझे यकीन है कि मेरे इस मौजू को यकीनन शुअराए किराम इंशाअल्लाह अपने मदामीन में बयान फरमाएंगे, अपनी नज़मों में बयान फरमाएंगे। ज़ुर्रियतन बाज़ुहा मिन बाज़, आरिफ मारिफ हक़ाइक़ अहले बैत अल्लामा हिरवी ये तहरीर फरमाते हैं और साहिब मवाइद हसना, माशाअल्लाह, चलो, साहिब मवाइद हसना तहरीर फरमाते हैं कि ज़ुर्रियतन बाज़ुहा मिन बाज़, पहली आयत में है कि अल्लाह ने अपने दीन की तबलीग के लिए आदम को, नूह को, इब्राहीम को, आले इमरान को चुन लिया, मुंतखब कर लिया, तो बात खत्म हो गई थी। इस्तीफा हो चुका था मुस्तफ़ा का, हर मुस्तफ़ा का इस्तीफा हो चुका था, यानी इंतखाब हो चुका था, हर एक का इंतखाब हो चुका था। फिर अब ज़ुर्रियतन बाज़ुहा मिन बाज़ कहने की ज़रूरत क्या थी? लेकिन उनकी ज़ुर्रियत में से बाद में से बाज़ को भी चुना गया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद पर, यानी अल्लामा हिरवी इस बात के कायल थे, अल्लामा हिरवी इस बात के कायल थे कि ये ज़ुर्रियतन बाज़ुहा मिन बाज़ में अब्बास और अली अकबर और कासिम और मोहम्मद जैसी शख्सियतें मौजूद हैं जिनको इस्तीफा किया गया है, जो मुस्तफ़ा हैं। और आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं कि ये लफ्ज़ मुस्तफ़ा सबसे पहले मुहाफ़िज़ इस्लाम जनाब अबू तालिब ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कोई तारीख इसको झुटला नहीं सकती। पहले अबू तालिब ने कहा है मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा मोहम्मद, पहले अबू तालिब ने कहा है, उसके बाद कुरान ने कहा सल्लल्लाहु मोहम्मद आले मोहम्मद। आपसे पहले किसी ने नहीं कहा। नात आज दुनिया कहती है नात, लेकिन नात क्या, कसीदा कहिए। सबसे पहला कसीदा जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जनाब अबू तालिब ने इरशाद फरमाया। ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। यहाँ पर लोगों को इस बात पर एतराज़ हुआ कि ज़ुर्रियतन बाज़ुहा मिन बाज़ में आपने मासूम बना दिया, आपने मासूम बना दिया। क्यों ना मासूम बनाए? अब्बास को आपने मासूम बना दिया, अली अकबर को आपने मासूम बना दिया। ज़ुर्रियतन बाज़ुहा मिन बाज़, मासूम बना दिया। इमाम हुसैन इस्लाम का जुमला हमारी निगाहों के सामने है। किसी ने हकीर से सवाल किया था कि क्या हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम मासूम हैं या नहीं, क्या जवाब देना चाहिए? 14 मासूमीन को पेश नज़र रख के कहिएगा, क्या जवाब दें? मेरा एक जवाब था गिरानी गिरानी, शायद आपको पसंद आए। जवाब मेरा ये था कि जिसको हुसैन ने अपनी कमर कहा हो, जिसको हुसैन ने अपनी कमर कहा हो, उससे बड़ा मासूम कौन हो सकता? यही नहीं, लखनऊ के जय्यद आलिम मुदर्रिस नहजुल बलागा सरकारे सैयद अली रज़वी अल्लाह मकामहू
वो तशरीफ फरमाते में सामने बैठा हुआ था। एक शख्स ने सवाल किया, इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे आप। एक शख्स ने सवाल किया कि क्या बहुत चला था उस जमाने में ये चक्कर, लोगों के दिमाग चकराते रहते हैं, बहुत दिमाग ये चक्कर चला क्या अब्बास मासूम है या नहीं है। आपका क्या जवाब है? शहर में चर्चा है। जो जवाब उन्होंने दिया खुदा की कसम क़यामत तक के लिए लाजवाब है। उन्हें जवाब में इरशाद फरमाया कि मेरा ये सवाल भी है और मेरा ये जवाब भी है। कहा वो क्या सवाल है जवाब है? कहा कि पहले ये बता दो कि क्या अब्बास के दामन पर तरके औला का कोई धब्बा है? अगर तरके औला का धब्बा नहीं है तो फिर क्या कहोगे? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। मैं इसी मजमून के लिए कह रहा था कि मेरी दरख्वास्त है नस्र पढ़ने वालों से और नस्र में बोलने वालों से, मुकर्रीन से और शुआरा इकराम से दरबस्ता गुजारिश है कि इस मासूमियत का ऐलान करें अपने अशार में, अपनी नज़्म में। इसको मौजू बनाएं आप। किस्मत और तहारत नबुव्वत की और इमामत की शक्ल में अलग है और अब्बास की शक्ल में अलग है, अली अकबर की शक्ल में अलग है और मोहम्मद की शक्ल में अलग है, अली अकबर मासूम की शक्ल में अलग है, कासिम बिन हसन की शक्ल में अलग है। बिरादरान ईमानी, अगर इनके पास इस्मत नहीं है तो फिर किसके पास इस्मत? इनके पास तहारत नहीं तो फिर किसके पास तहारत है? मैं तो ये समझता हूँ कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां थी। एक बेटी के बेटे हसन और हुसैन और एक बेटी का बेटा अबुल फजल अब्बास था। दो बेटियां। और यही नहीं, फजाइल तो बहुत कुछ है। हजरत अब्बास नाम ने दो चीज़ों जो सिखाई हैं उसका जवाब ही नहीं। पहली चीज़ जो सिखाई है, अगर खुदा की कसम वो न होती तो कुरान की आयत तिश्ना रह जाती। कुरान की आयतें तिश्ना रह जाती। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की, उसके रसूल की और उलिल अम्र की इताअत करो। उलिल अम्र की इताअत कैसे की जाती है ये अब्बास ने सिखाया। अब्बास को दुनिया क्या समझेगी? जॉन के कदमों की खाक को दुनिया नहीं समझ सकती, अब्बास को क्या समझेगी दुनिया? बिरादरान ईमानी, एक तो ये कि इताअत और दूसरे अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम ने जो तालीम दी है पूरी उम्मत को, पूरी कौम, क़यामत तक आने वाले शियाने मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, वो ये है कि हमेशा अपने जज्बात को काबू में रखना। क्या अब्बास से ज्यादा भी कोई जज्बा मोहब्बत दिखा सकता है? अब्बास से ज्यादा कोई जज्बा मोहब्बत दिखा सकता है? लेकिन अब्बास शनासा थे इमामत की निगाह की, इमामत की निगाह को पहचानते थे अब्बास। बिरादरान ईमानी, अब्बास के लिए तलवार चलाना एक अजीब सी बात है। तलवार चलाने की क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं तलवार चलाने की? बिरादरान ईमानी, अब्बास के लिए तलवार चलाना कोई बात थी ही नहीं। अब्बास के लिए तलवार रोक लेना बड़ी बात थी। नामुमकिन था कि अब्बास तलवार रोक लेते, लेकिन निगाह इमामत रोके दी थी अब्बास। नामुमकिन था। तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाले का नाम है अबुल फजल अब्बास और उसकी मादर गिरामी का नाम है उम्मुल बनीन। और खुशकिस्मती यह है
कि जो हसनैन की वालिदा का नाम वही जनाब उम्मुल बनीन का नाम यानी फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। मैं इन्हीं चंद अल्फाज के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ और एक बात अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मुझे जल्दों का सदर बनाया जाए, मैं इससे हमेशा दूर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे तोहफे से नवाजा गया, मैं ये तोहफ़ा अंजुमन ही की खिदमत में पेश करता हूँ, इसलिए कि मैंने इस सिलसिले में कुछ किया नहीं है, तो मेरा तोहफ़ा कैसा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, आप की खिदमत में दुआ है, दुआ फरमाइए। आप दुआ की दरख्वास्त है कि सबसे पहले दुआ फरमाइए कि जो खुदावंद आलम ने फरमाया है कि ये ज़मीन अदल व इंसाफ से भर दी जाएगी, और पैगंबर ने उसके सिलसिले में इरशाद फरमाया है कि यमलउल अर्ज़ क़िस्तम व अदला। दुआ कीजिए कि इस ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देने वाले का खुदावंद आलम जल्द से जल्द ज़ुहूर फरमाए और हम सबको उनका मुती व फरमाबरदार बनाए। हमको इस लायक बनाए कि हम उनके लश्कर में शामिल हो सकें, हमको इस लायक बनाए कि हम सच्चे अज़ादार कहला सकें, हमको इस लायक बनाए कि हम अपनी औलादों को विरासत में मोहब्बत अहले बैत और इल्म उनका दे कर जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।